दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम टिकट के दावेदारों में आज हम बात करेंगे अंबाला कैंट की। आज हम आपको बताएंगे कि अंबाला कैंट से बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, जेजेपी की तरफ से कौन कौन से वो चेहरे हैं जो टिकट की दावेदारी में आगे चल रहे हैं। और साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे कि वहां पे जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं और किस प्रकार के वहां पे हालात बनेंगे 2024 के चुनाव में। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिंदास। धन्यवाद अजय जी। अंबाला कैंट में टिकट के दावेदारों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे नाम यहां पे हैं, लेकिन उससे पहले आइए आपको बता देते हैं कि 2019 के चुनाव परिणाम में क्या कुछ रहा था। बीजेपी की तरफ से अनिल विज एक बार फिर विधायक बने थे। 64,571 वोट उनको मिले थे, जबकि 20,165 वोटों से उनकी जीत हुई थी। वहीं अगर हम बात करें दूसरे नंबर के उम्मीदवार की, दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार रही चित्रा सरवारा रही थी, उनको 44,406 वोट मिलते हैं, यानी कि अनिल विज ने 20,165 वोटों से चित्रा सरवारा को हराया था। वहीं कांग्रेस की तरफ से वेणु सिंगला ने चुनाव लड़ा था, उनको केवल 8,534 वोट मिले थे। और वहीं बीएसपी की अगर हम बात करें तो उसकी तरफ से राजेश कुमार ने चुनाव लड़ा था और उनको केवल 1,938 वोट मिले थे। वहीं अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो यहां से बीजेपी केवल 2,970 वोटों से जीती थी। जो आंकड़ा, जो वोटों का जो अंतर है 2019 के विधानसभा चुनाव में 20,165 वोटों से बीजेपी के जीतने का था, वो आंकड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल 2,970 वोटों पर पहुंच गया है। वहीं जातीय समीकरणों की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति के जो मतदाता हैं वो करीब 45,000 है। ग्रामीण मतदाताओं की बात करें तो करीब 40,000 है, लेकिन शहरी मतदाताओं की बात करें तो 1,75,000 के करीब यहां पर शहरी मतदाता हैं। अंबाला कैंट में कुल वोटरों की अगर हम बात करें तो करीब 2,15,000 के करीब यहां पर मतदाता है। 2019 में अगर हम कुल मतदाताओं की बात करें तो 2019 में 1,95,000 के करीब कुल मतदाता थे। पुरुषों की अगर हम बात करें 1,04,184 मतदाता थे। वहीं महिलाओं की बात करें तो 91,398 मतदाता थे। अंबाला कैंट की कुछ खास बातें भी हैं। हम आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने इसी सीट से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वहीं इस सीट पर भाजपा की पकड़ काफी मजबूत रही है। यहां सबसे ज्यादा संख्या एससी और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की है। इसके अलावा बनिया, पंजाबी व सिख भी यहां अच्छी संख्या में हैं। यहां पंजाबी समुदाय का दबदबा ज्यादा रहा है, क्योंकि अभी तक 10 बार यहां से पंजाबी विधायक बन चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें टिकट के दावेदारों की, एक एक करके हम टिकट के दावेदारों को भी आपके साथ वो साझा करेंगे। प्रदीप जी, अंबाला कैंट विधानसभा को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए अजय जी, अंबाला कैंट बहुत पुरानी विधानसभा क्षेत्र है और जैसा कि आपने बताया, श्रीमती सुषमा स्वराज ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इस विधानसभा क्षेत्र से की जी। और जब वो पहली बार यहाँ से विधायक बनी तो वो हरियाणा की सबसे युवा विधायक बनी और यहाँ फिर उसके बाद वो मंत्री भी बनी जी। परंतु उसके बाद उन्होंने अपने वो करनाल लोकसभा से भी चुनाव लड़ा और उसके बाद उन्होंने वो दिल्ली की राजनीति में गई और दिल्ली की मुख्यमंत्री तक बनी, केंद्रीय विदेश मंत्री बनी। केंद्र में वो विभिन्न पदों पे बहुत ऊंचाई को उन्होंने छुआ जी। और जहां तक वर्तमान की बात है, वहां से अनिल विज जी 6 बार के विधायक हैं वहां से अंबाला कैंट से। और पिछला जो 2019 का विधानसभा चुनाव था उसमें अनिल विज साहब उन गिने चुने मनोहर लाल खट्टर जी की कैबिनेट के उन गिने चुने मंत्रियों में से शामिल थे जो दोबारा जीत करके आए थे, वरना काफ़ी सारे मंत्री उनके चुनाव हार गए थे। परंतु अनिल विज उन गिने चुने मंत्रियों में से थे जिन्होंने चुनाव जीता और जिनकी लोकप्रियता लगभग बरकरार रही है। तो मैं समझता हूँ कि आज भी अनिल विज जी वहाँ पे
एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बिना अम्बाला कैंट की राजनीति मैं समझता हूँ अधूरी है। जी अधूरी है। वहीं जो अनिल विज जी का जो स्टाइल है वो काफ़ी विरला है, अलग जितने भी राजनेता है उन राजनेताओं से कहीं ना कहीं अलग है। एक चाय की दुकान पे वो रूटीन में चले जाते हैं, आम तौर पे जो उनके वर्कर है उनके पास चले जाते हैं। शायद लगता है कि लोगों से बिल्कुल एक परिवार के सदस्य के रूप में मिलने की वजह से वो शायद अभी तक राजनीति में बरकरार है। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे। अजय जी देखिए, अनिल विज जी का जो दैनिक जो कार्य दिनचर्या है वो इस तरीके की है कि वो लोगों के बीच में रहते हैं सुबह से शाम तक जी। और जब वो मंत्री होते हैं तब भी वो रोज शाम को अम्बाड़ा आते, चंडीगढ़ में नहीं रुकते और सुबह से शाम तक वो लोगों के बीच में ही रहने वाले व्यक्ति हैं और आम जन की वो बात सुनते हैं और आम जन के साथ वो हमेशा से जुड़े रहे हैं। और यही कारण है कि वो आज, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अम्बाला कैंट की राजनीति अनिल विज जी के बिना अधूरी है। जी, अनिल विज जी के बगैर अधूरी है। हम आपको बता दें कि टिकट के दावेदारों में अलग अलग पार्टियों से किस किस के नाम है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बिंदास हरियाणा की तरफ से जो सर्वे करवाया गया और उस सर्वे में बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी की तरफ से जिन चेहरों के नाम सामने आए हैं, जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं टिकट के दावेदारों में, वो एक एक करके अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बीजेपी में निश्चित रूप से जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, अनिल विज का नाम यहाँ पे लगभग फाइनल है। उनका जो नाम है वो कोई शायद ही काट सके। हालांकि पिछले समय जब उनको मंत्री नहीं बनाया गया था, या ये कहें कि नायब सैनी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उसके बाद वो कुछ नाराज चल रहे हैं, उन्होंने मंत्री पदवी लेने से इनकार कर दिया। तो हो सकता है कि अनिल विज जो है वो आने वाले समय में शायद राजनीति से संन्यास ले ले। हालांकि अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। वही टिकट के दावेदारों में सबसे पहले पायदान पे है। देखिए अजय जी, निश्चित तौर पे यदि अनिल विज जी स्वयं मना कर देते हैं चुनाव लड़ने से तो वो एक अलग बात है, परंतु अभी वो ऐसा उन्होंने कभी कोई संकेत नहीं दिया है जी। परंतु यदि वो चुनाव लड़ना चाहेंगे तो वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास भी उनसे मजबूत वहाँ पे कोई उम्मीदवार नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एसेट है, पहले भी थे, आज भी हैं। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा खजाना है, धरोहर है। और टिकट के दावेदारों में जो अगला नाम है, हालांकि लगभग उनकी टिकट कोई नहीं काट सकता है। अगर खुद अनिल विज जी मना करे तो बात अलग है, नहीं तो उनकी टिकट काटने की हिम्मत भी शायद किसी में नहीं है, क्योंकि गब्बर के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो दूसरा जो नाम है वो आशीष तायल का है। बीजेपी जिला कोषाध्यक्ष रहे हैं, साथ में समाजसेवी हैं और सीएम के बहुत ज़्यादा करीबी लोगों में शामिल है। आशीष तायल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तायल साहब भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और वैश्य समुदाय से आते हैं, मुख्यमंत्री के नज़दीकी भी हैं। इस नाते से उनकी दावेदारी तो निश्चित तौर पे मजबूत है, परंतु जैसा कि हम बार बार बात करते हैं कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ नहीं उग पाता है। तो वहाँ पे जिस तरीके से अनिल विज जी हैं, तो जब तक अनिल विज जी हैं मैं समझता हूं कि यद्यपि वो अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं आशीष तायल, लेकिन जब तक अनिल विज जी हैं तब तक उनकी उम्मीदवारी को मैं समझता हूं इतनी मजबूती नहीं मिल सकती। जी, वहीं बीजेपी की तरफ से ही एक और टिकट के दावेदार हैं नीता खेड़ा, जो कि एचपीएससी की मेंबर भी रह चुके हैं और कहीं ना कहीं जो एक्स सीएम है, पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर खट्टर हैं, उनकी नज़दीकी रहे हैं। नीता खेड़ा भी टिकट की दावेदार में शामिल है। प्रदीप जी, देखिए, नीता खेड़ा जी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नज़दीकी अवश्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ भी उनकी करीबियां हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी की हैं, परंतु उनकी उम्मीदवारी मैं समझता हूँ अनिल विज जी के सामने कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई देगी। और यदि अनिल विज जी चुनाव लड़ना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी भी इतनी उनकी पैरवी ना कर पाएँ। परंतु यदि अनिल विज जी चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य कारणों से भी एक उनके सामने समस्या है, क्योंकि वो कई बार अस्वस्थ रहते हैं
बहुत ज़्यादा हाईली डायबिटिक हैं और 2 बार उनको कोविड भी हुआ, यदि स्वास्थ्य कारणों से अनिल विज जी चुनाव लड़ने से मना करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य उम्मीदवार हैं, चाहे वो आशीष तायल हों, चाहे नीता खेड़ा हों, और यदि अनिल विज जी चुनाव लड़ने के लिए मना करते हैं तो उम्मीदवार शायद कुछ और भी निकल जाएंगे। लेकिन अभी चाहे वो नीता खेड़ा हो, चाहे आशीष तायल हो, वो अनिल विज जी की अनुपस्थिति में तो अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में मैं समझता हूं उनके लिए उनकी राहें इतनी आसान नहीं है। बीजेपी के बाद अगर हम बात करें टिकट के दावेदारों की, आईएनएलडी की तरफ से ओंकार सिंह है, सिख कम्युनिटी से आते हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, उनका नाम यहाँ पे टिकट के दावेदारों में शामिल है। बिल्कुल, क्योंकि उस इलाके में सिखों का अच्छा प्रभुत्व है और क्योंकि किसान आंदोलन का भी वहाँ से ही आगाज़ हुआ। पंजाब से जब किसान दिल्ली के लिए कूच किया तो इसी रास्ते से कूच किया, किसान आंदोलन का प्रभाव है। हालांकि अम्बाला कैंट शहरी सीट है, लेकिन फिर भी उस अम्बाला कैंट के इलाके में काफ़ी गांव भी आते हैं। तो ओंकार सिंह जी भी अपनी एक अच्छी उम्मीदवारी पेश करेंगे और किसानों का उनको समर्थन मिल भी सकता है। जी, किसानों का समर्थन मिल भी सकता है। वहीं आईएनएलडी की इसी कड़ी में तुषार कौशिक युवा पदाधिकारी हैं, युवा होने के नाते उनका नाम भी टिकट की दावेदारों में आईएनएलडी की तरफ से शामिल किया गया है। वहीं अगर हम जेजेपी के टिकट के दावेदारों की बात करें तो जेजेपी की तरफ से ऐसा कोई बड़ा नाम, बड़ा चेहरा टिकट के दावेदारों में अभी तक नहीं आया है। और अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, भले ही वहां पर बीजेपी का दबदबा रहा हो, अनिल विज के कि वहां पे राजनीतिक पूरी पैठ रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट लंबी है। क्योंकि जिस प्रकार से अम्बाला लोकसभा की बात करें तो अम्बाला लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की जीत होने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनमें काफ़ी उत्साह है, प्रदीप जी। तो उसमें सबसे पहला जो नाम उभर के आ रहा है, चित्रा सरवारा, जो कि चौधरी निर्मल सिंह की पुत्री हैं, वो टिकट की प्रबल दावेदार यहाँ पे टिकट के दावेदारों में शामिल है। देखिए अजय जी, बिल्कुल आपने श्रीमती चित्रा सरवारा जी की जो बात कही है, निश्चित तौर पे वो एक सबसे मजबूत उम्मीदवार दावेदार हैं जी। अगर हम देखें उस इलाके में उनके पिताजी चौधरी निर्मल सिंह उस इलाके के बड़े कद्दावर नेता रहे और नग्गल विधानसभा क्षेत्र से वो कई दफ़ा विधायक रहे और श्री निर्मल सिंह जी की धर्मपत्नी भी वहाँ से विधायक रही हैं। पिछला जो विधानसभा चुनाव था उस दौरान भी वो कांग्रेस पार्टी की टिकट के दावेदार थे, परंतु किन्हीं कारणों से पार्टी ने उनको उम्मीदवार नहीं बनाया। तो चौधरी निर्मल सिंह जी ने अम्बाड़ा शहर से और चित्रा सरवारा जी ने अम्बाड़ा कैंट से चुनाव लड़ा, परंतु उनको दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में दोनों बाप बेटी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, परंतु हार का सामना करना पड़ा। इस बार देखिए अजय जी, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि उम्मीदवार तो श्री निर्मल सिंह जी और चित्रा सरवारा जी दोनों हैं, पार्टी मुझे नहीं लगता कि दोनों को टिकट देगी, उनमें से एक को टिकट मिल सकती है, चाहे वो निर्मल सिंह जी लें चाहे श्रीमती चित्रा सरवारा लें, टिकट तो एक को ही शायद मिलेगी। यदि उनमें से किसी एक को टिकट मिलती है तो मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छे उम्मीदवार होंगे और शायद अनिल विज जी के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। जी, वहीं कांग्रेस के तरफ से टिकट के दावेदारों में परवीन सिंह परी, उनका भी नाम है, परविंदर सिंह परी, शैलजा गुट से आते हैं, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। वहीं सतीश कनौजिया हैं, एससी समुदाय से हैं और राहुल के करीबियों में उनकी गिनती होती है। देखिए अजय जी, बिल्कुल आपने चाहे परविंदर सिंह जी की बात करी हो, चाहे आपने सतीश कनौजिया की बात करी हो, दोनों पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है और राहुल जी विपक्ष के नेता बने हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी टीम के जो उनके साथी हैं, क्योंकि कनौजिया जी भारत जोड़ो यात्रा में भी उनका भागीदारी रही जी, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि यदि राहुल जी की टीम के सदस्यों को भागीदारी मिलती है तो कनौजिया जी भी अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं और सरदार परविंदर सिंह जी भी अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। जी, वहीं अगर हम बात करें टिकट के दावेदारों में कांग्रेस पार्टी से ही संजीव राणा है, शैलजा गुट से हैं और ये भी राहुल गांधी की यात्रा में काफ़ी बार उनके साथ देखे गए हैं, वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। वहीं वेणु अग्रवाल है, पूर्व प्रत्याशी है और वो भी शैलजा गुट से है, वो भी टिकट की दावेदारी में शामिल है।
देखिए अजय जी, आपने जैसा कि कहा 2-3 लोगों के लिए कि वो शैलजा गुट से हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा वहाँ से 2 बार सांसद रही हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग उनके साथ बतौर कार्यकर्ता जुड़े रहे हैं, उनके लिए काम करते रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग कुमारी शैलजा से हैं के साथ जुड़ के काम किया है, तो लेकिन उनको गुटबाजी के तौर पे हम नहीं देख सकते। और जहाँ तक आपने श्रीमती वेणु अग्रवाल जी की बात की है, हाँ, यदि महिला कोटे की बात होती है या कुमारी शैलजा महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात करते हैं, तो श्रीमती वेणु अग्रवाल जी को मेरे ख्याल से पसंद करेंगी उम्मीदवार बनाना। परंतु क्योंकि चित्रा सरवारा जी भी महिला कोटे से आती हैं और कहीं ना कहीं वो मजबूत उम्मीदवार हैं, तो मैं समझता हूं जो टिकट की दावेदारी की जो बात है वो वेणु जी और चित्रा सरवारा जी के बीच में ज़्यादा रहेगी। जी बिल्कुल। कांग्रेस के टिकट के दावेदारों में जो अंतिम नाम है वो अंजलि बंसल का है। पूर्व विधायक डीके बंसल की धर्मपत्नी है, वो भी टिकट की दावेदारी में शामिल है। प्रदीप जी, देखिए अजय जी, डीके बंसल जी वर्ष 2009 में यहाँ से 2005 में माफ़ चाहूँगा 2005 में यहाँ से विधायक बने कांग्रेस की टिकट पे, और उसके बाद 2009 में वो पंचकुला से विधायक बने डीके बंसल जी। परंतु उनकी असामयिक मृत्यु हुई बीमारी से, और उसके बाद से अब उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजलि बंसल भी कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं, तो अपनी दावेदारी अवश्य पेश करेंगी। और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी पुराने कार्यकर्ता होने के नाते उनको अपनी टिकट दे, तो क्योंकि उनका पुराने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव रहा है डीके बंसल जी का, उस नाते से वो भी एक अच्छी उम्मीदवार साबित हो सकती है। जी प्रदीप जी, अंतिम सवाल, क्या लगता है अंबाला कैंट में आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? नहीं अजय जी, मैं त्रिकोणीय संघर्ष तो वहाँ नहीं मानता हूँ, परंतु मैं ये मानता हूँ कि अनिल विज जी के लिए अब की बार 2024 का चुनाव इतना आसान नहीं होगा जितना आसान उनके लिए 2019 का चुनाव था। कहीं ना कहीं उनके रास्ते में काफ़ी मुश्किलें आएंगी। उम्मीदवार चाहे चित्रा सरवारा हो, अंजलि बंसल हो, वेणु अग्रवाल हो या कोई भी हो, लेकिन मैं समझता हूं कि अनिल विज जी का रास्ता इतना आसान नहीं होगा विधानसभा के लिए। अब की बार का चुनाव उनके लिए काफ़ी मुश्किलें आएंगी। जी बिल्कुल, क्या कुछ रहेगा, हालांकि ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। बिंदास हरियाणा की तरफ से जो सर्वे करवाया गया और सर्वे में टिकट के दावेदारों के जो नाम सामने आए हैं वो आज हमने आपके साथ साझा किए हैं। आपको क्या लगता है इन दावेदारों में कितनी मजबूती है? आपको क्या लगता है ये दावेदार कितने चुनाव जीतने में कामयाब होंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। आपको अगर लगता है कि कोई ऐसा चेहरा जो दावेदारी में शामिल हो सकता था, उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि एक बार फिर जब हम सर्वे करवाएंगे उस सर्वे के अंदर उनका नाम ताकि हम शामिल कर सके, और साथ ही साथ जो अन्य जो नेता हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सके। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही साथ कल फिर मिलेंगे इसी समय एक नए विधानसभा क्षेत्र के साथ, और आपको जानकारी देंगे कि आखिरकार उस विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन टिकट के दावेदार हैं। दीजिए तब तक के लिए आपके अपने साथी अजय लोहान व पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी को इजाजत। नमस्कार।